प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। 8वीं की हिंदी की कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को आपका 15वां पाठ पढ़ाने जा रही हूँ, वाघा बॉर्डर। वाघा बॉर्डर का नाम तो आपने सुना ही होगा। यदि नहीं सुना तो कोई बात नहीं, चलिए आज आपके पाठ के द्वारा हम वाघा बॉर्डर की सैर करते हैं। वाघा बॉर्डर को एशिया की बर्लिन दीवार के नाम से जाना जाता है। बच्चों, बर्लिन जर्मनी की राजधानी है। भारत और पाकिस्तान को परस्पर जोड़ने वाला यानी आपस में जोड़ने वाला यह बॉर्डर जीटी रोड पर स्थित है, जिसके एक ओर लाहौर तथा दूसरी ओर अमृतसर नामक प्रसिद्ध नगर है। बच्चों, लाहौर पाकिस्तान में स्थित है। यह बॉर्डर अमृतसर से करीब 33 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अमृतसर से वाघा जाते समय खालसा कॉलेज, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय के अतिरिक्त छेहरटा, खासा व अटारी नामक गांव आते हैं। अटारी में मुख्य सड़क पर शहीद श्याम सिंह अटारी की आदम कद प्रतिमा यानी बहुत ऊंची प्रतिमा सैलानियों के आकर्षण का केंद्र है, पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है, यानी यह यात्रियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। नेशनल हाईवे अथवा शेरशाह सूरी मार्ग, जिसे प्रायः जीटी रोड भी कहा जाता है, के रास्ते वाघा बॉर्डर पहुंचने के लिए अमृतसर से करीब 1 घंटा लगता है। निजी वाहन यानी अपने वाहन से अथवा सैलानी गाड़ियों या फिर ऑटो रिक्शा द्वारा भी यहां पहुंचते हैं। आज़ादी से पहले अंग्रेजी साम्राज्य के समय वाघा गांव ब्रिटिश पंजाब की लाहौर डिवीज़न में स्थित था। 1947 में विभाजन के बाद यानी बंटवारे के बाद यह गांव भारत और पाकिस्तान में बंट गया। दोनों देशों के बीच एकमात्र यातायात मार्ग होने के कारण 1947 के बाद कुली इस बॉर्डर के रास्ते सामान लाने और ले जाने का कार्य करते रहे हैं। भारत व पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस पर क्रमशः 14 व 15 अगस्त को, बच्चों पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस होता है 14 को और भारत का स्वतंत्रता दिवस आप जानते ही हैं 15 अगस्त को। दोनों देशों के अमन पसंद नागरिकों ने वाघा बॉर्डर पर मोमबत्तियां जलाकर पारस्परिक स्नेह व सौहार्द का इजहार किया था। यह भारत व पाकिस्तान के समझौते के रूप में जनता के बदले हुए मन की प्रतिक्रिया स्वरूप था। पहले भी मोमबत्तियां जलाकर आधी रात को शांतिमय जश्न होते रहे हैं। वैसे भी दोनों देशों की आम जनता द्वारा भारत पाक के बीच व्यापार को उत्साहित करने के लिए वाघा बॉर्डर पर यातायात मार्ग को खोलने संबंधी आवाज़ उठाई गई है। मार्च 2005 को बॉर्डर विषय पर विचार विमर्श करने के लिए भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिसे बीएसएफ कहा जाता है, इसका एक दल वाघा बॉर्डर के पाकिस्तानी रेंजर्स से मिला। परिणाम स्वरूप मई 2005 में पाकिस्तान द्वारा 5 विशेष खाद्य पदार्थों को वाघा बॉर्डर द्वारा कर मुक्त ले जाने की आज्ञा मिल गई। बच्चों, इस पंक्ति का अर्थ यह है कि 5 विशेष खाद्य पदार्थ यानी खाने वाले पदार्थ वाघा बॉर्डर के द्वारा बिना किसी कर के, बिना किसी टैक्स के दूसरी ओर ले जाने की अनुमति मिल गई। 1 अक्टूबर 2006 को पहली बार कुछ ट्रक वाघा बॉर्डर के पार सामान लेकर गए। भारत पाक संबंधों में उतार चढ़ाव के बावजूद इस व्यापार में निरंतर वृद्धि हो रही है। आज सैलानियों के लिए यानी यात्रियों के लिए, पर्यटकों के लिए वाघा बॉर्डर एक विशेष आकर्षण का केंद्र है। हर रोज सायं यानी शाम को झंडा उतारने, जिसे रिट्रीट सेरेमनी कहते हैं, की रस्म होती है, जिसे देखने के लिए भारत व पाकिस्तान के सैलानी अपने अपने देश की गैलरी में इकट्ठे होते हैं। बच्चों, दोनों तरफ के बॉर्डर्स के आसपास कुछ सीढ़ियां बनाई गई हैं, जिन्हें गैलरी कहा जाता है, जहां पर बैठकर यात्री इस रिट्रीट सेरेमनी को देखते हैं। ऐतिहासिक जीटी रोड पर बॉर्डर को सफ़ेद रंग द्वारा रेखांकित किया गया है। इस जगह सड़क को लोहे के 2 गेटों द्वारा बंद किया गया है, जिसके चारों ओर कंटीली तारें हैं। दोनों गेटों के ऊपर दोनों देशों के राष्ट्रीय ध्वज यानी राष्ट्रीय झंडे लहराते हैं। अपने अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए बीएसएफ के जवान
व पाकिस्तानी रेंजर्स 24 घंटे पूरी मुस्तैदी से, पूरी चुस्ती से पहरा देती हैं। बॉर्डर की गैलरी तक पहुंचने के लिए करीब 1.5-2 किलोमीटर लंबी पंक्ति में स्त्रियों व पुरुषों को अलग अलग जांच के लिए जाना पड़ता है, जहां बीएसएफ के जवान पूरी तरह तलाशी लेते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने साथ किसी प्रकार के खाने पीने की सामग्री नहीं ले जा सकता। औरतों को अपने बड़े पर्स ले जाने की आज्ञा नहीं है। फ़ोन व कैमरे ले जाने की आज्ञा है, परंतु फ़ोन जैमर लगे होने के कारण ये कार्य नहीं करते। बच्चों, इतनी सुरक्षा इसलिए की जाती है ताकि कोई भी व्यक्ति कोई गैर सामाजिक तत्व जैसे कोई विस्फोटक सामग्री, बम आदि लेकर उस गैलरी में प्रवेश ना कर सके। अंदर गैलरी में आदमी व औरतें अलग अलग बैठते हैं। झंडा उतारने की रस्म से पहले स्पीकर ऊंची आवाज़ में देशभक्ति के गीतों का प्रसारण करते हैं। उस समय सारा वातावरण भावमय हो जाता है, यानी लोग भावुक हो जाते हैं। लोग जाति, धर्म, भाषा, भेदभाव को भूलकर पूरी तरह राष्ट्रीयता के रंग में रंग जाते हैं। इनमें अधिकांश स्त्रियां होती हैं जो अपने भावों को नृत्य द्वारा भी प्रकट करती हैं। इस सारी कार्रवाई में बीएसएफ के जवानों की मुख्य भूमिका होती है। बीएसएफ के जवानों द्वारा भारतीय दर्शकों को, जिनमें विदेशी भी शामिल होते हैं, 3 तरह के नारे लगाने की इजाज़त होती है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। पाकिस्तान क्षेत्र में वहाँ के पाकिस्तानी रेंजर्स द्वारा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं। भारतीय दर्शकों में विशेषतः यानी आमतौर पर लड़कियों और स्त्रियों को हाथ में तिरंगा झंडा लेकर मुख्य सड़क पर गेट के भीतर कुछ कदम दौड़ने की इजाज़त होती है। देशभक्ति के गीतों पर हाथ में तिरंगा लेकर दौड़ने वालों के हृदय में राष्ट्र पर मर मिटने की भावना देखी जा सकती है। बच्चों, दर्शक गैलरी व भारतीय सैलानियों की भीड़ देखते ही बनती है। मुख्य द्वार के दोनों ओर बनी गैलरियों में 4000 लोगों की बैठने की क्षमता होती है, यानी वहाँ पर 4000 लोगों की बैठने का ही स्थान होता है, लेकिन वहाँ लगभग 8000 लोग एकत्र हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। रिट्रीट की रस्म प्रायः सायं 5:30 बजे आरंभ होती है और करीब आधे पौने घंटे बाद पूरी हो जाती है। इससे पूर्व यानी इससे पहले बीएसएफ के जवान पूरे उत्साह व जोश के साथ परेड में हिस्सा लेते हैं और पूरे वेग से अपने बूट धरती पर मारते हैं। उस समय दर्शक तालियां बजाकर सैनिकों की हौसला अफजाई करते हैं। झंडा उतारते समय लोहे के दोनों गेट खोल दिए जाते हैं। दोनों देशों के सैनिक एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं व धीरे धीरे दोनों देशों के जवान संगीत की मधुर ध्वनि में अपने अपने देश के झंडे उतारकर संभाल लेते हैं और गेटों को पुनः बंद कर दिया जाता है, यानी दोबारा बंद कर दिया जाता है। पंजाब के मानचित्र पर यानी पंजाब के नक्शे पर स्थित अमृतसर, जहां धार्मिक स्थान हरिमंदिर साहिब यानी गोल्डन टेम्पल व ऐतिहासिक स्थान जलियांवाला बाग हो, जहां पर 1919 को निहत्थे भारतीयों पर जनरल डायर ने गोलियां बरसाकर हजारों लोगों को शहीद कर दिया था, वहां वाघा बॉर्डर को झंडे उतारने की रस्म के तौर पर ही जाना जाता है। भारत सरकार द्वारा वाघा बॉर्डर को एक सैलानी केंद्र के रूप में प्रोत्साहित किया जा रहा है, अर्थात इसे एक टूरिस्ट प्लेस के रूप में ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जा रहा है। वहीं एक ग्लोबल पर्यटन कॉम्प्लेक्स के निर्माण की योजना भी विचाराधीन है, अर्थात सरकार विचार कर रही है कि यहाँ पर एक ग्लोबल पर्यटन कॉम्प्लेक्स भी बनाया जाए। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों कि वाघा बॉर्डर का यह पाठ आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, और यदि कभी आपको मौका मिले तो अपने अध्यापकों या अपने माता पिता के साथ अमृतसर वाघा बॉर्डर देखने ज़रूर चाहिए। इसी प्रकार अपनी कक्षा से जुड़े अन्य वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल हिंदी क्लासेस विद अनीला बत्रा को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो पोस्ट करूं आपको तुरंत उसकी सूचना मिल सके। बच्चों, इस पाठ का अभ्यास नीचे डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं।
इसी प्रकार मन लगाकर पढ़ते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय।